हेलो गाइज, आज हम लोग बनाएंगे घेर वाली कुर्ती। इस कुर्ती को बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने कपड़े को सबसे पहले इस प्रकार फोल्ड करना है। हम इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे, फिर हमें कपड़े को उठा के इस प्रकार फोल्ड करना है। हमें पहले इस प्रकार फोल्ड करना होगा, फिर उठा के इस प्रकार ट्रायंगल शेप देते हुए इसको फोल्ड करना होगा। ये हमने इस प्रकार अपने कपड़े को फोल्ड करके सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ ऊपर की तरफ से जो हम चोली वाली ड्रेस बनाएंगे, तो हमारे जो चोली का पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट जहाँ हम चोली की फिटिंग लगेगी लोअर चेस्ट के नीचे, वहाँ जो हमारी फिटिंग होगी हम उसका 4 पार्ट लेके यहाँ मार्क कर लेंगे। जैसे मेरी फिटिंग 36 इंच होगी तो इसका मैं चौथा पार्ट लूँगी, 9 इंच लेके यहाँ पे मैं साइज चेक कर लूँगी मेरा 9 इंच कहाँ आता है। इस प्रकार मैं यहाँ 9 इंच पर मार्क कर लूँगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें सीधी लाइन लेके इसको ड्रॉ नहीं करना है, हमें यहाँ इस तरफ से इसको चेक करना है कि ये लाइन पर ये यहाँ से इसकी दूरी कितनी है। इसको चेक करने के बाद यहाँ से भी हम इतने पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम इतने पे मार्क करेंगे। अब ये हमारी ये गोलाई बन के सेट हो जाएगी, क्योंकि हमारी यहाँ की दूरी कम होती है और यहाँ की दूरी ज़्यादा होती है। तो हम जितनी यहाँ दूरी होगी इधर भी इतना ही मार्क करते उसको गोल कर लेंगे। उसके बाद हमें अपनी चोली के नीचे वाले पार्ट की जितनी लंबाई रखनी है हमें वो चेक करना है। जो हमारी कुर्ती की लंबाई होगी हम उसका चोली वाला पार्ट उठा के लंबाई रखते हुए इसको सेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से गोलाई वाले पार्ट से 1.25 इंच नीचे एक और लाइन बराबर खींच लेनी है। इस प्रकार हमें सेम बराबर 1.25 इंच इसके बराबर ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें उस लाइन से अपनी जो कुर्ती की लंबाई होगी उसमें चोली वाला पार्ट हटा के यहाँ से मार्क करना है। हमें जैसे 31 इंच की लंबाई रखनी है तो हम यहाँ से 31 इंच रखेंगे, फिर हम यहाँ से 31 इंच रखेंगे, फिर हम यहाँ से 31 इंच रखेंगे। हम एक जगह रख के 31 इंच मार्क नहीं करेंगे। इस प्रकार हम नीचे गोलाई में मार्क मिल जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार हमें इसके मार्जिन के लिए हम किस हिसाब से कपड़ा फोल्ड करने वाले हैं, हम सिंपल फोल्ड करने वाले हैं, ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करने वाले हैं, हम पिको करने वाले हैं, या हम दूसरा कपड़ा पट्टी के जैसे इसमें लगा के फोल्ड करके दूसरी तरफ लाने वाले हैं, उस हिसाब से यहाँ पे मार्जिन रखते हुए इसके बराबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसको सीधे गोलाई में सीधे कट कर देंगे। यहाँ से हमने जो गोलाई कट की थी वो गोलाई कट कर देंगे। ये देखिए गाइस, इस प्रकार हमारा कपड़ा हमने कट कर लिया है। अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं। अब हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। गाइस ये देखिए, हमें अब चोली वाला पार्ट कट करना है। इसको कट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले अपने कपड़े को फोल्ड करके सेट कर लेना होगा। ये हमने डबल फोल्ड किया है जैसे हम कुर्ती में करते हैं। ये हमें इसकी 4 लेयर मिल जाएंगी। ये इस तरफ से बंद रहेगा, इस तरफ से ओपन रहेगा। हम इस प्रकार से इसको सेट कर लेना है। अब हमें हमारी चोली की लंबाई कितनी लेनी है, हमें वो मार्क कर लेनी है। मैं यहाँ अपनी चोली की लंबाई 15 इंच रखने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 15 इंच मार्क कर लिया है। अब हमने ये 2.5 इंच का गला ले लिया है और यहाँ हम स्लीव नहीं डालने वाले, हम सिर्फ शोल्डर पे ये वाली चोली वाला कपड़ा ही चौड़े में रखने वाले हैं। तो हमने 5-5.5 इंच का ये ले लिया। अगर आप इसको छोटे में पहनना चाहते हो तो 2.5, 3, 4 इंच जितने में भी आप ये शोल्डर पे रखना चाहते हो उतने में आप रख सकते हो। अगर आप इस पे स्लीव भी लगाना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। अब हमने जो यहाँ पे मार्क किया है यहाँ से अपने आलमोड़ के लिए मार्क कर लिया है। यहाँ हम आलमोड़ लेने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा चेस्ट होता है उसका 6 पार्ट + 1 करके हम मार्क लगाते हैं। इस प्रकार मैंने यहाँ 7 इंच पे मार्क करके गोलाई सेट कर लिया है। यहाँ आगे और पीछे वाले की गोलाई आधे इंच पे गैप पे आएगी। ये हमारे आगे वाले पार्ट की गोलाई थोड़ी डीप होगी, ये कम डीप होगी, आधे इंच का फ़र्क होगा। अब हमें क्या करना है, हम जो यहाँ डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। उसको अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा आलमोड़ की लाइन थी इसके सेंटर में या इसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ तक ये हमने कितना लिया है,
ये हम अपने गला डीप कितना रखना चाहते हैं, हम 5 साढ़े 5 इंच तक अपना डीप रख लेंगे। इस हिसाब से आप अपने सेट कर लीजिए कि आप जितना आपको कंफर्ट हो। ये यहाँ पर इतने हिस्से में हमारे डोरी सेट होगी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये डोरियाँ लगेंगी। तो आप कितनी दूरी तक डोरी लगाना चाहते हो, कितने डीप में डोरी लगाना चाहते हो कि आपका चेस्ट कवर हो जाए। तो यहाँ मैं 5.5 इंच पर अपनी डोरी के लिए मार्क कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो गला कट किया था वहाँ से 5.5 पर मार्क किया है। अब यहाँ के सेंटर से 1 इंच ऊपर पर हम इसको मिला लेंगे। ये गाइस इस प्रकार ये हमने इसको मिला लिया। आप चाहो तो यहाँ पे यू शेप भी दे सकते हो, प्रॉपर यू शेप भी दे सकते हो, यहाँ से कट कर करके भी शेप दे सकते हो। जैसा आप करना चाहो वहाँ से आप कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे हमें 3 इंच पे मार्क करना है। ये हमने 3 इंच पे बनाई है। ये जैसे हमारे 2.5 इंच पे, यहाँ पे हमने 3 इंच लंबाई रखी है और 3 इंच पर इसकी गोलाई सेट कर दी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। पहले हम, और सेम यही हमारा बैक पार्ट रहेगा। बैक पार्ट में हम ये नहीं डालने वाले, पहले हम बैक पार्ट कट कर लेंगे, उसके लिए हम गला अलग से करेंगे। बैक पार्ट के लिए ये कट हो जाएगा और आर्म होल कट हो जाएगा और गला हम अलग से बना लेंगे। इसमें गले में हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे गोल गला, यू शेप गला, वी शेप गला, जो भी आप बनाना चाहो वो बना सकते हो। यहाँ पे हम एक पट्टा डालेंगे जो हमारे पीछे की तरफ बंधेगा। डोरी नहीं डालेंगे, हम पट्टा डालेंगे, छोटा पट्टा डालेंगे कम चौड़े वाला, जो हम पीछे बांध देंगे। अब हम इसका बैक पार्ट पहले कट कर लेते हैं। बैक पार्ट कट करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ इस प्रकार करते हुए आर्म होल से कट करते हुए, ये कट करते हुए कर लेंगे। फिर हमें जो हमने मार्क कर रखे हैं उस हिसाब से हमें फ्रंट पार्ट कट कर लेना है। अब नीचे की तरफ हमें क्या करना है, ये हमारी जो फिटिंग है, जो हमारी चेस्ट होती है उसका 4 पार्ट + 2 करके हमें ये सेट करना है। तो यहाँ पे हमारी फिटिंग हमेशा कम होती है, तो यहाँ पे हम 1 से 1.5 इंच कम करके ये तिरछी कटिंग कर लेंगे, जो हमें अच्छे से फिनिशिंग सेट हो जाए। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। गाइज ये देखिए, ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसमें से हम बैक पार्ट अलग निकाल लेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमने अपना बैक पार्ट निकाल लिया है, हमारा फ्रंट पार्ट मिल गया है। अब हमें क्या करना है, हमें ये इस प्रकार कटिंग करनी है और ये इस प्रकार कटिंग करनी है, और हमें अपना ये वाला पार्ट संभाल के रखना होगा। ये देखिए गाइज, ये हमने कटिंग कर ली है, ये पार्ट हटा दिया है और ये पार्ट बीच में से कट कर दिया है। अब हमारा ये नीचे का पार्ट हो गया और बैक पार्ट में हम अपने हिसाब से गला कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सेम इसी प्रकार से एक पेपर कट करना होगा। सेम यही साइड से हम पेपर कट करेंगे और उसके ऊपर हम डोरी अटैच करेंगे। ये हम कैसे करेंगे ये मैं आपको वीडियो में आगे करके दिखाऊंगी। इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप करे लगातार देखते रहें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यह डिज़ाइन हम बाद में सेट करेंगे। अब हम पीछे वाला गला कट करके सेट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने पीछे वाला गला कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। नेक सेट करने के लिए अब हम इसके जो हमने ये बताया था ऊपर वाला पार्ट हमें अलग से ध्यान से रखना है। इसको एक पेपर पर सेट करेंगे। पेपर हमें मोटा लेना है जो हमारा सेट करते टाइम फटे ना। अभी मेरे पास मोटा पेपर अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ न्यूज़पेपर यूज कर रही हूँ, और न्यूज़पेपर को मैंने काफ़ी पार्ट में सेट कर लिया है। ये हम इस प्रकार इनको रख के सेम इसी प्रकार कट कर देंगे। ये देखिए गाइज, ये हमने सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें अब डोरी बनानी होगी। जो हम कपड़े को छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर लेंगे, 1-1 1.5 इंच की पट्टी, लंबी पट्टी कट करेंगे। उनको हम डिज़ाइन सेट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें उसके ऊपर डोरियाँ सेट करनी होंगी। ये हमने बना के रख ली है कुछ डोरी। ये हमें किस प्रकार बनानी है, हमें 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार। जैसे ये हमारी पट्टी है तो ये हमने ले लेनी है। इनको हम इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे। ये हम इस प्रकार इनको फोल्ड करेंगे और यहाँ साइड में एक पैर का दबाव देते देते स्टिचिंग कर लेंगे, और यहाँ से हम निडल डाल के वापस बाहर निकाल के टर्न कर लेंगे, और इस प्रकार हमें ये डोरियाँ मिल जाएंगी। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो तैयार कर दूँगी। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार अपनी डोरी आधा इंच ऊपर
स्पेस रखते हुए सेट कर लेनी है। गाइस ये हम बिल्कुल कॉर्नर से लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये इस प्रकार हम साथ साथ इसके अटैच करते जाएंगे। ये इस प्रकार ये ध्यान रहे, ये हमें बिल्कुल इसी प्रकार सेट करनी है जैसे हमारा ये शेप है जो हमने पेपर पे शेप कट करी है, सेम उसी प्रकार हमें ये कट करनी होगी। अब हमें इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ से इनको कट कर लेंगे। यहाँ हम आधे इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इनको कट कर लेंगे और वापस से इस प्रकार यहाँ तक स्टिच करते चले जाएंगे। गाइस इस प्रकार ये जब गोल शेप आएगी तो यहाँ पर हम गोलाई में जैसे हम गले पर पट्टी लगाते टाइम घुमाते हैं ना मशीन को, सेम उसी प्रकार घुमाते हुए यहाँ स्टिच कर लेंगे। गाइस ये हमें बड़ी फिनिशिंग के साथ करना होगा। अगर आपको स्टार्टिंग में ये करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेप की हेल्प से भी यहाँ इनको पहले चिपका लीजिए, फिर आप इनको स्टिच कर लीजिए, पर इससे हमें फिर कटिंग करते टाइम बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब हम इनको वापस से कट कर लेंगे और यहाँ से जॉइंट करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। गाइस इस प्रकार ये हमने इसके ऊपर पूरी ये डाल ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे की तरफ भी इनको सेट रखते हुए स्टिच कर लेना है। ये हमें बिल्कुल हल्के हाथ से करना होगा। इस प्रकार हम इनको सेट करते हुए इक्वल करते हुए सेम इसी प्रकार नीचे स्टिच कर लेंगे। गाइस इस प्रकार हम इनको स्टिच करते हुए एंड तक ले जाएंगे। गाइस इस प्रकार ये हमने पूरा स्टिच कर लिया है, तो दोनों तरफ से सेट हो गया है। अब हमें जो इसका ये कॉर्नर था, इस कॉर्नर पे ये मिलाते हुए स्टिच कर देना। ये हमें किस प्रकार मिलाना होगा, ये हमें इस कॉर्नर पर रखते हुए बराबर रखते हुए स्टिच कर देंगे और सेम इसी प्रकार हम इधर की तरफ से भी स्टिच कर देंगे। अगर आप चाहो तो इसको इस प्रकार भी स्टिच कर सकते हो, आप ये रख सकते हो, ये रख सकते हो इस प्रकार, और एक पट्टी और लगाकर जैसे ये पट्टी हम यहाँ रख लेंगे तो हम ये घुमाकर इधर स्टिच करके फोल्ड कर देंगे और ये हमें घूम के ऊपर की तरफ मिल जाएगा। और ये पेपर हम हटा देंगे तो ये हमें ऊपर की तरफ मिल जाएगा और हमारी ये अंदर की तरफ से स्टिचिंग हो जाएगी। ये देखिए गाइज, ये इस प्रकार हमें स्टिचिंग करने के बाद ये टर्न कर देंगे और हमें ये इस प्रकार फिनिशिंग के साथ मिल जाएगा। एक वापस से हम यहाँ पर स्टिचिंग कर देंगे। गाइज इस प्रकार हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमारी ये जो फालतू पट्टियाँ जितनी भी थी हम इनको हटा देंगे और फिनिशिंग से इनको सेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे इस तरफ करते हुए एक स्टिचिंग और लगा लेंगे। ये हम इसमें फाइनल टच के लिए लगा रहे हैं, जो ये हमारी हिले और हमारी फिनिशिंग अच्छे से सेट रहे। इस प्रकार हम ये पूरे पे स्टिचिंग लगा लेंगे। गाइज ये हमारा इस प्रकार गला तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ गले पे पट्टी लगानी है जैसे हम नॉर्मली गलों में लगाते हैं। इसके लिए हमें पट्टी को तिरछा कट करके अटैच कर लेंगे। जितने भी हमारे पीसेज होंगे उन सबको हम आपस में मिला लेंगे और यहाँ
हम घुमाकर फोल्ड करते हुए सेट कर देंगे। गाइज ये देखिए, ये पट्टी हमने सेम इसी प्रकार यहाँ लगा ली है और सेम इसी प्रकार हमने स्लीव पर सेट कर ली है। गाइज अब हम इनमें नीचे वाले पार्ट अटैच करेंगे। नीचे वाले पार्ट अटैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे नीचे वाला पार्ट था ओके, यहाँ पे इस प्रकार इनको रखते हुए स्टिच कर देंगे। हम यहाँ ये स्टिच कर लेते। गाइज इस प्रकार हमने ये दोनों पल्ले अटैच कर लिए। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें फिटिंग लगानी होगी। फिटिंग लगाने के लिए हमने जो मार्क लगाया था हमारी जो ब्रेस्ट के हिसाब से था, हम उस हिसाब से अब इसकी नीचे तक फिटिंग लगा लेंगे। हमें सिर्फ फिटिंग ऊपर वाले पार्ट में लगेगी, नीचे में कॉर्नर में हम स्टिच कर लेंगे और नीचे से हम इसकी मुड़ाई कर लेंगे और हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी। इस प्रकार हमारी कंप्लीट ड्रेस तैयार हो गई है। गाइज अब हम इस ड्रेस के लिए दुपट्टा तैयार करेंगे। तो दुपट्टा तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी दुपट्टे वाले फैब्रिक पर हमें कुछ ये पट्टियाँ कट करनी है। हम अगर आप अलग से लेना चाहो तो अलग से ले सकते हो, पर मैंने इस कपड़े में जो भी बचा था उसमें से ये कुछ पट्टियाँ निकाल दी है। अब हम इनको रफ़ल लगाते हुए चारों तरफ दुपट्टे में लगा देंगे। इस प्रकार ये हमारा सूट सेट बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए गाइज, इस प्रकार मैंने दुपट्टे के चारों तरफ ये रफ़ल डाल दी है। इस प्रकार ये हमारा दुपट्टा तैयार हो जाएगा। गाइज इस ड्रेस के साथ जो मैंने सर्कुलर प्लाजो सेट किया है उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं अलग से अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये देखिए गाइज, ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। ये आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय।